डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड की चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी ने ताल ठोक दी है और अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय कर लिया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद के पास 68 सीटें रखी हैं, जबकि 10 अपनी सहयोगी पार्टी आजसू को दी हैं। इसके अलावा 2 सीटें जेडीयू को दी गई हैं। वहीं 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी है। गौरतलब है कि झारखंड में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही उनके साथ विप्लव देव शर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का मानना है कि इस बार झारखंड में सत्ता विरोधी लहर है और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेगी। बीजेपी का मानना है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से वहां की जनता बीजेपी को चुनेगी और सत्ता सौंपेगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग के बाद जब भारत लौटे तो उम्मीद लगाए जाने लगी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन ऐसा भारतीय मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन अब इसी बीच जब वो एससीओ की मीटिंग से भारत लौटे हैं तो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि विदेश मंत्री का एस जयशंकर का ये दौरा काफी मायनों में अहम है, क्योंकि उन्होंने एससीओ में मीटिंग में आकर एक सार्थक पहल की है। आपको बताते कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार जब भी होगा जब पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करेगा और आतंकी घटनाओं पर रोक लगाएगा। हालांकि नवाज शरीफ के इस बयान की तरफ से अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नवाज शरीफ अब चाहते हैं कि भारत और उनके रिश्ते में सुधार हो, क्योंकि आपको भी पता है जब नवाज शरीफ से मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो कयास लगाए जाने लगे थे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन उसी के बाद कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। मैं करान, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम की ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं एक्यूआई के स्तर पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में हवा के साथ साथ अब पानी भी जहरीला हो चुका है। आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें देखा गया कि यमुना में झाग इस तरह बढ़ चुका है कि वह दूर से देखने में बर्फ की मोटी चादर की तरह दिख रहा है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी के पानी में गंदगी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। यमुना नदी में जहरीले झाग दिखाई दे रहे थे और फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई है। छठ पूजा का आयोजन होना है, इसको लेकर यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जो कि तो बनी हुई है। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 दिल्ली एनसीआर में। देखिए, 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन को भी आखिरकार जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, अब सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पिछले 18 महीने से जेल में बंद थे और आज हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसके साथ ही साथ वो कहीं बाहर की यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो इंडिया में ही रहेंगे और अभी इस मामले में कार्रवाई जारी है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहिए। कैमरामैन सलमान के साथ मैं अंकिता शुक्ला, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हाल ही में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एलजीबीके सक्सेना को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और अभी जनवरी फरवरी में जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा सिर्फ एक आतिशी को एक पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें बंगले का आवंटन नहीं किया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अभी तक आतिशी को जो है अपने आवास की चाबियां नहीं मिली। सिर्फ उन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पत्र तो जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें जो बंगला है वो आवंटित नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इस बंगले में पिछले 9 साल से रह रहे थे। अभी कुछ औपचारिकताएं बोल करके उनको रोका गया था 2 दिन के लिए, लेकिन अभी तक जो है उन्हें उस बंगले को नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। देश की राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता
हाफ मैराथन का आयोजन 20 अक्टूबर से हो रहा है। इसमें काफी लोग भाग लेने वाले हैं। प्रतिभागियों की सुविधा को देखते हुए रविवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं समय से पहले शुरू करने की घोषणा की है। मैराथन प्रतिभागियों और दर्शकों को ध्यान में रखते हुए सभी टर्मिनल स्टेशन से सुबह 3:15 बजे से ही ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। यह बदलाव एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर लागू होगा। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यात्रियों की सहूलियत के लिए इस रविवार यानी 20 अक्टूबर को सुबह 3:15 बजे से 4 बजे के बीच 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। फिर 6 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, जिसके बाद नियमित मेट्रो शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा। मैं अंशुल भारद्वाज, कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक बार फिर उनको धमकी मिली है। बता दें कि धमकी मुंबई के ट्रैफिक पुलिस व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फिर सलमान खान को मारने की धमकी दे डाली है। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे ने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया और कहा कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल होगा और उसे छोड़ेंगे नहीं। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया है और सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है और कहा अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी है। सलमान खान के घर से लेकर शूटिंग वाले एरिया तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। साथ ही जिस एरिया में सलमान खान की शूटिंग होगी उस एरिया का पुलिस स्टेशन अलर्ट पर रहेगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। नोएडा के सेक्टर 51 के सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर भी पैदा हो जाएगा कि क्या बैंक में भी हमारा पैसा और हमारा गहना सुरक्षित है कि नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्चुअली सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के एक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए को दीमक खा गई और सिर्फ रुपए को ही दीमक नहीं खाई बल्कि ज्वेलरी बॉक्स को भी दीमक खा गई। और जब उस लॉकर का मालिक उस लॉकर को खोलता है और देखता है कि वहां पर सिर्फ पैसे गायब थे, दीमक ही दीमक चारों तरफ नजर आ रही थी, तो उस पर उसने आश्चर्यचकित होते हुए आरबीआई से शिकायत दर्ज की और उसने कहा कि आरबीआई द्वारा जो सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं वो कितनी मजबूत है, ये लॉकर की जो है असलियत देखकर, लॉकर की हालत देखकर समझ में आ रहा है। यूं कहें कि आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता वो मालिक नजर आया। अब आप खुद सोचिए कि जिस तरह से 5 लाख रुपए बैंक में एक दीमक के जरिए जो है खत्म हो गए, तो सोचिए कि जब बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है तो आगे अब हम अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रख सकते हैं। ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आरबीआई अब दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, वो अपनी सुरक्षा गाइडलाइन को मजबूत कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कब तक आरबीआई देगी और आखिर लोगों का पैसा अब बैंक में सुरक्षित होगा या नहीं होगा, ये भी आरबीआई अब अपने कस्टमर्स को जो है संतुष्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़। मैं जून श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। नोएडा में बीते दिनों 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया था, जिस पर नोएडा पुलिस लगातार जांच कर रही थी और पुलिस की जांच के बाद 2 लोगों को आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक स्कूल का एडमिन और एक स्कूल की जो अध्यापक है उसको गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने दोषी को बचाने के लिए जो सबूत है और उनको मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अब आगे की जो है जांच शुरू कर दी है और उन्हें साथ में परिवार वालों को बताया कि दोषी को कहीं ना कहीं कैसे भी जो है जो दोषी है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने जो है परिवार वालों को पूरी तरह से आश्वासन दिया और अभी जो 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। चैनल 4 न्यूज़ के साथ मैं प्रवीण बहल, नोएडा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।